हमने जो तहकीकात जो किया और जो सामने आए, जो जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उसके 2 दिन में हम एक्शन लेने वाले थे विधायक के ऊपर, लेकिन जिस तरह से भाजपा के बांसवाड़ा जिले के भाजपा पदाधिकारी ने माहौल बनाया कि इसको पद से त्याग दो, उसको हटवा दो, और फटाफट विधानसभा अध्यक्ष जी ने कमेटी बना दी और कमेटी बना के इसको समझना पड़ेगा कि 4 अप्रैल को घटनाक्रम हुआ और 4 अप्रैल को घटनाक्रम हुआ और विधानसभा के अंदर 31 मार्च के आसपास कमेटी चेंज होगी। जो सदाचार कमेटी होती है वो कमेटी घटनाक्रम से 4 दिन पहले चेंज हुई है। इसका अध्यक्ष से पहले हरीश चौधरी थे, भाजपा के पूर्व मंत्री, राजस्व मंत्री, और उनको वहां हटा के हमारे विधायक भी इस कमेटी में थे, उमेश डामोर आसपुर विधायक। पूरी कमेटी को बदल के भाजपा का सदस्य उनको चेयरमैन बनाए, तो हमें लगा कि पूरी पिक्चर सेट की हुई है इस विधायक की सदस्यता खारिज कराने को लेके। और जो बागीदोरा सीट जीतने के बाद एरिया में जो माहौल बनाया था कि 1 साल भी नहीं निकलने देंगे, उपचुनाव कराएंगे, हमें लगा ये प्रक्रिया में जा रहा है। विधायक से हमने चर्चा की, हमारे साथी जेल के अंदर मिलने गए, कुछ चर्चा हमारे साथियों ने की। इस सारी चीजों से लगा कि ये तो प्री प्लान हो रहा है ताकि हम कुछ एक्शन ले, उसको भी आधार बनाए। आज आप देखते होंगे कई विधायक राजस्थान के अंदर 1952 से लगा के आज तक 3500 के आसपास विधायक चुनाव के दौरान बने, इसमें कई साथी रिपीट हुए। तो मैंने जो आंकड़ा निकाला है 2500 के आसपास विधायक बने और पहली बार राजस्थान के इतिहास में किसी विधायक को ट्रैप किया, और वो भी आगे से भाजपा की सरकार में भाजपा के विधायक प्रत्याशी ने करवाया। तो प्री प्लान हमें लगा कि इस विधायक की सदस्यता खारिज करवाए ताकि बागीदोरा के अंदर दोबारा उपचुनाव कराए। ये भाजपा के नेताओं की प्लानिंग है और इसीलिए ये एरिया में पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बागीदोरा की जनता के साथ खिलवाड़, उनके मत का कोई वैल्यू नहीं समझ रहे, भाजपा के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हमारी कमेटी जो गई है 3-4 दिन के अंदर इसमें रिपोर्ट पेश करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार दोबारा होगी, और जो चीज है उस आधार पे हमारी कमेटी कुछ दिनों बाद विधायक पे कुछ कार्रवाई भी करेगी। लेकिन हमारा मेन फोकस यही है कि उसकी सदस्यता खारिज कराने के लिए सारे भाजपा के लोग लगे हैं और वो हम नहीं होने देंगे। सर, आपने नाम तो दिया षड्यंत्र का, लेकिन किसके नाम नहीं दिया आपने? सब जानते, बागीदोरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की आम जनता के जबान पे है क्या हुआ। हमने भी नहीं कहा है, उन्होंने ही कहा है कि 1 साल के अंदर उपचुनाव करा लेंगे। क्यों आज मंच साझा, क्यों मंच बड़े बैनर पोस्टर, क्यों एसीबी ने कार्रवाई की? एसीबी तय करेगी, एसीबी का कोर्ट है, एसीबी का जज है। ये जज बन रहे हैं, यही कोर्ट बन रहे हैं, मंच लगा के कोर्ट लगा रही है, ये खुद जज बन रहे हैं, इसको ये करेंगे, इसको तुरंत तत्काल हटाओ, ये कौन होते हटाए? तो इससे ये सारा सामने आ रहा है कि प्री प्लान प्रोपेगेंडा था, वो जनता जानती है। हमारे पास जब एविडेंस आ रहा है, हमारी जांच कमेटी जांच कर रही है, एविडेंस जिस दिन मिल जाएगा, और हम लेटर लिख रहे हैं कि रामनिवास मीणा और उसका बेटा रविंद्र, उन दोनों की कॉल डिटेल निकाली जाए। डूंगरपुर बांसवाड़ा के कितने नेता उनके संपर्क में थे? 20 लाख रुपया जो निकाला है, वो 20 लाख रुपया कौन सी बैंक से निकाला है, किसके अकाउंट से निकाला है, वो भी जांच का विषय है। क्योंकि हमें तार बांसवाड़ा से लग रहे हैं, बांसवाड़ा में कई बड़े ठेकेदार हैं, बांसवाड़ा में किसी की माइंस भी है, उन सारों का प्रोपेगेंडा कहीं में लग रहा है। तो जब तक हम क्लियर नहीं हो पाएंगे, हमारा बताना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये जरूर है षड्यंत्र, और हम बड़े दावे के साथ बहुत जल्दी खुलासा करेंगे। चलिए, ये तो एक बात हुई आपकी कि षड्यंत्र है, आप नाम नहीं बताना चाहते, ठीक है। जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा मैं प्रशासन के पास गया, प्रशासन ने कहा हम पे दबाव है, तो वो नाम तो बता सकते हो, वो कौन सा नाम है? कलेक्टर है, एसपी है? किसने कहा कि हम पॉलिटिकली प्रेशर में है, हम आपको एक बात समझनी पड़ेगी। चलो कलेक्टर, एसपी, आप जिला प्रशासन का ठीक है, हमारे घाटोल के अंदर खमेरा में आदमी को पकड़ के अंदर डाला। ये विधायक प्रत्याशी रहे, घाटोल से 2500 वोटों से आ रहे हैं, ये गए, किस जुर्म में डाला है? थानेदार कह रहा है दबाव है। मैंने कहा रिपोर्ट किसने दी है? मैंने भी बात की अधिकारियों से, मैंने कहा रिपोर्ट उस आदमी का क्या जुल्म है, किसने रिपोर्ट दी वो बताओ। रिपोर्ट किसने दी वो नहीं बता रहे, जुल्म क्या है वो नहीं बता रहे, बस उसको अंदर में डाल के। तो ये सारा समझ में आ रहा है कि सत्ताधारी लोगों का। मेरा सवाल अभी भी वहां का वही है, उसका आपने जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, आपने कहा कि जयकृष्ण पटेल विधायक को दोषी लिखना शुरू कर दिया है मीडिया में। कैन यू एलेबरेट किस मीडिया ने लिखा कि विधायक दोषी है? इतना तो मीडिया वाला हर आदमी जानता है कि दोषी और आरोपी में डिफरेंस होता है।
किस मीडिया ने लिखा? देखिए नाम तो किसी मीडिया का मैं नहीं बताना चाहूंगी अभी फिलहाल। मैडम फिर ये इसको प्लीज देखो, देखो, ये मीडिया के सामने बैठ के मीडिया की बुराई करेंगे तो आपको जवाब तो देना अच्छा, आरोपी पड़ेगा, है कमेटी नहीं शायद कुछ है ना? नहीं किया है। इसका- मीडिया का हर आदमी जो स्टार्टिंग से शुरू करता है उसे पहले इनका- सिखाया जाता है दोषी आरोपी सजा इनका, जाता है। इनका जो जिस तरह से कहने का जो वे था और जिस तरह से मेन रीजन वही है कि भाजपा या मीडिया को ये भी छापना चाहिए वो बैनर शहर में क्यों लगा, क्योंकि कानून आपको मीडिया में ये भी सिखाया गया होगा कि जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करती है तो किसी का प्रचार शहर के अंदर होर्डिंग, सरकारी संस्था लगा रही है, ये भी छापना चाहिए आप लोगों को। ये सारी चीजें लग रहा है, इस वजह से हमारे लोगों के अंदर भी कई चीजें, कुछ चीजें मीडिया को लेकर सामने आती है। मीडिया का हमने सम्मान किया है, आज भी करते हैं, आगे भी करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा भेदभाव हमें लगता है तो अवश्य हमें चीजें, इतना बड़ा कांड, बैनर बनाया, होर्डिंग लगाया शहर में, ये अनलीगल है। सर, आपको- हमने अधिकारियों को कहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे अधिकारी, तो सारा मामला गोलमाल लग रहा है। सर आपको नहीं लगता ऐसे जैसे आपकी नई पार्टी है, उभरती पार्टी है, तो कहीं कहीं कमजोर नए सदस्य उनके आ रहे हैं, तो उनको कुछ इस बारे में सचेत करने के लिए कोई प्रक्षेप दिया जाए? देखो, इसमें हम स्वीकार करते हैं कि हमारी तरफ से हो सकता है कुछ कमियां रही हो, क्योंकि हमने प्रयास किया और जिस तरह से उस विधायक से और जो एफआईआर की कॉपी पड़ी, वो आदमी दोस्त बना है, दोस्त बन के आपस में वो आदमी खुद कह रहा है कि हम माइस में पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। आज पहली दूसरी तीसरी बार मिलने में कोई विश्वास में नहीं है, उसको विश्वास में लिया है। साथ में वो परिवादी जो है रामनिवास मीणा, उसने खुद ने कहा है कि हम विधायक दोनों पार्टनरशिप में माइस खोलने वाले थे। इस तरह से विश्वास में लेके उसने विश्वासघात किया है, प्री प्लान तरीके। ये सारा एक ही मामला है कि उसकी सदस्यता खारिज कराना, बाकी कोई मामला नहीं है। और इसीलिए आनंद फानन में 4 अप्रैल को कार्रवाई हुई। इससे 4 दिन पहले कमेटी चेंज हुई, हमारा विधायक सदस्य उसको हटा लिया, चेयरमैन को हटा लिया, प्री प्लान तरीके से अध्यक्ष जी फटाफट डिसीजन ले रहे हैं, ये पूरा। लेकिन हमें न्यायालय पे भरोसा है और अवश्य इन मामलों को लेकर न्यायालय में हम जीतेंगे। जी सर, ये ऑपरेशन दुर्योधन था 2005 के अंदर हुआ था, आपको पता है, जब 13 सांसदों के खिलाफ क्वेश्चन लेके था। उस समय 11 सांसदों को, आपको भी पता होगा, निलंबित कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया था, ये लोकसभा में। देखो, हाँ, विधानसभा की ना आप कानूनी बात कर रहे हो, मैं भी आपको कानूनी बात ही बता रहा हूँ। उस मामले का निस्तारण न्यायालय में आज तक नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपने सही मुद्दा उठाया। पिछली बार इसी टाइप का कुछ इशू महुआ मोत्रा के साथ भी हुआ था। उनका केस और ये केस दोनों डिफरेंस है। जब एसीपी का ये रहता है कि किसी काम को पेंडेंसी है, पेंडेंसी किसी अधिकारी ने पेंडेंसी कर रखा है और उसके बदले में कोई मांग रहा है, तो वो जो जिस तरह से जो उनपे धारा लगी है कि किसी प्रकार का ना कोई पेंडेंसी थी, क्वेश्चन लगे हैं, क्वेश्चन का रिप्लाई आ गया है, सरकार ने खुद ने विधानसभा में जवाब दिया है कि किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, तो 2 चीजें होगी। पहला, या तो सरकार ने गलत जवाब दिया, या फिर वो पैसे दे रहा था, किस बात की गलत नहीं था, पैसे क्यों दे रहा था, गलत नहीं था, पैसे दे रहा था, इसका मतलब षड्यंत्र है। तो इस विधायक की जो सदस्यता विधानसभा संबंधित कोई मामला ही नहीं है। और पूरी एफआईआर के दौरान कहीं पर भी विधायक ने ये कोल रिडल का जो हवाला दिया है, कहीं पर भी विधायक ने ये नहीं कहा है कि आप इतने पैसे दो, मैं तुम्हारा विधानसभा में क्वेश्चन हटा लूंगा। ये कहीं वर्ड एफआईआर की कॉपी में नहीं आया है। किसी ने बयान दिया बात अलग है, लेकिन एफआईआर की कॉपी में ये चीजें नहीं आई है। और नहीं विधानसभा में क्वेश्चन पेंडिंग था, क्वेश्चन के रिप्लाई आ चुके। जी, एक सवाल और है, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। क्या ये जो अभी प्रक्रिया है सारी चल रही है, इस प्रक्रिया के दौरान अभी आप लोग भी बोल रहे हैं, आपकी भी भाषा, कांग्रेस की भी भाषा एक जैसी नज़र आती है कि जब सरकार बदलेगी या हमारी सरकार आएगी, इसका मतलब क्या आप लोग भी प्रशासन को इसी तरह दबाव में लेंगे? हमने नहीं, आप मान रहे हो ना, बीजेपी प्रशासन को दबाव में ले रही है। सुनिए, हाँ। बीजेपी प्रशासन को दबाव में ले रही है, आपने मान लिया? मैं नहीं मान नहीं, रहा हूँ, आपने मैं मान तो लिया। आप आपका जो सवाल कह रहे हो वो करने कह रहा हूँ। का मैं तरीका आपसे आपका ये सवाल कह रहा हूँ कि करने का आप तरीका लोग समझ चुके हैं। ना बीजेपी ने मैंने आप लोगों ने, मैंने नहीं कहा, आप लोगों ने कहा हमारी सरकार आएगी, मैं उसके ऊपर। आज की तारीख में बीजेपी हम तो सरकार के ऊपर दबाव बना रही है। हमने सकारात्मक पॉलिटिकल, हमारी जो आइडियोलॉजी विचारधारा है, उस विचारधारा में ही यही है कि जियो और जीने दो का नारा है। पिछली बार मैं भी विधायक रहा हूं। अब 84 में किसी एक सिंगल कर्मचारी, किसी एक सिंगल पदाधिकारी या किसी एक सिंगल अधिकारी को, ये हम सागवाड़ा में हमारे विधायक जी थे, हमने कभी भी दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है और न ही भविष्य में सत्ता का कभी दुरुपयोग
किया जाएगा। जी और जीने दो, मानवतावादी विचारधारा के साथ हम लोग चलने वाले हैं। नहीं तो ये एक तरह से आप लोग चुनौती दे रहे हो कि हमारी सरकार आ गई तो तो ऐसा सरकार कहाँ से जो आ सकती बनवासी है? करेगा, जो आज एक अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी है कानून की पालना करना, लेकिन जो अधिकारी कानून की पालना नहीं कर रहा है, इसकी किसी का कोई रिपोर्ट नहीं है, उसको क्या अधिकार है किसी को थाने में ले जाके उसको कूटना मारना पीटना? ऐसे अधिकारियों को अवश्य हम नहीं करे जनता जरूर सबक सिखाएगी वक्त आने पे।